कौन सा ऐसा इकदाम है जिससे आप तवक्को लगा के बैठे हुए हैं कि हुकूमत की तरफ से वो उठाया जाएगा और तमाम सियासी जमातें फिर यकजुबान होंगी और फिर हम पैगाम दे सकेंगे कि अगर तुम हम में तोड़ या हमारे अंदर कोई रिफ्ट डालने की कोशिश करना चाह रहे हो तो ये उसका जवाब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया यासिर साहब, राना अजीम साहब। गुजारिश ये है सर कि हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी बनती है इन हालात के अंदर जब हिंदुस्तान ने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद लातादाद जो है नंबर्स के अंदर हमारे ऊपर एक्विजिशन लगाई, उसके बाद सैंक्शंस के हवाले से बात की, उसके बाद अपनी सुपीरियरिटी को जाहिर करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के इकदाम उठाए। और बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि आज भी हम शायद इंतशार का शिकार हैं इस बड़े ही तारीख के अहम मोड़ के ऊपर। आपको याद होगा जब बालाकोट वाला मामला हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक्स की गई थी, द वेरी नेक्स्ट मोमेंट पार्लियामेंट का इजलास बुलाया गया था। उस वक्त इमरान खान साहब बरसे इक़्तिदार थे और एक वाज़ेह पैगाम पूरी सियासी क़यादत की तरफ से गया था। पार्लियामेंट का सेशन हुआ और इंडिया को ये बावर कराया गया था और आपको वो अल्फाज भी याद होंगे कि आप इंतजार कीजिएगा, हम इसका जवाब देंगे और जरूर देंगे, और फिर उसका जवाब दिया गया। आपको याद होगा स्क्वाड्रन लीडर हमारे मुआज थे, जिस तरह वो त्यारे गिराए गए अभिनंदन के, और उसके बाद फिर इंडिया बिल्कुल खामोश हो गया। तो इंडिया का हमेशा से एक वतीरा रहा है, जब भी कोई बैन अल-अक़वामी सतह पे उनके पास कोई लीडरशिप आती है तो पाकिस्तान को ब्लेम करने के लिए वो इस तरह के मामलात खुद अपने लोगों को मरवा के पाकिस्तान के ऊपर डालते हैं। लेकिन इस सिलसिले में मेरा ख्याल है कि हुकूमत वक्त के ऊपर, जिस तरह मैंने पहले कहा, कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज एक ऐसा लीडर और एक ऐसा इंसान पाकिस्तान के अंदर मौजूद है जिसे ना सिर्फ पाकिस्तानी अवाम मानते हैं बल्कि उम्मत मुस्लिमा मानती है, और उस शख्स को हम जाया कर रहे हैं पाबंदे सरासन करते हुए और पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर। आज सब के सब जो सियासी जमातें हैं उनके अकाबरीन हैं, बशमूल बलोचिस्तान पे जहाँ पे अख्तर मेंगल साहब हैं, वहाँ पे और हमारी नेशनलिस्ट पार्टी है, सबको इकट्ठा करके पार्लियामान के अंदर लाया जाए। दोबारा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की हमारी मीटिंग बुलाई जाए, जिस तरह वो बार बार मतलब अपनी जो है जो कैबिनेट सिक्योरिटी की उनकी मीटिंग्स हैं वो बार बार मोदी कर रहे हैं, हमें करनी चाहिए। और एक वाज़ेह पैगाम पाकिस्तान की आवाम की, जिसके नुमाइंदे सियासी जमातों के लीडरान मौजूद हैं, पार्लियामान के अंदर मौजूद हैं, पाकिस्तान की आवाम के जज्बात को, एहसासात को महसूस करते हुए उनकी प्रॉपर नुमाइंदगी ना सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि बैन अल-अक़वामी सतह के ऊपर नजर आनी चाहिए। और इस हुकूमत को चाहिए कि वो इन मामलात को सही समझ के साथ आगे लेकर चल सके। मिनिस्टर साहब, आज की मेरी इतला ये है, मेरे पास खबर ये है कि तहरीक इंसाफ के कुछ ज़ुम्मेदारान से राब्ते किए गए हैं और उनके ज़रिए कोई पैगाम बानी तहरीक इंसाफ को पहुँचाने का कहा गया है। राना अजीम साहब, मैं इस वक्त भी इधर इस्लामाबाद के हाउस में मौजूद हूँ। आज यौम तसीस था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और उस हवाले से यहाँ पे तकरीब थी और उसके अंदर एक दफ़ा फिर इस बात का इजहार किया गया तमाम लीडरशिप की तरफ से कि इमरान खान साहब के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान की मुलाकात नहीं करने दी जा रही। उनके जो जेल बैनवल के हवाले से जो हकूक हैं, उनकी बहनें हैं, उनकी मुलाकात नहीं होने दी जा रही। तो इस हालात के अंदर राना साहब, मेरे पास तो फिलहाल कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं है और अभी भी मैं मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हमारी कोर कमेटी थी उसके साथ ही बैठ के आ रहा हूँ। इस तरह का अभी तक कोई हमारे पास नहीं है कि हुकूमत ने कोई इनिशिएटिव लिया हो कि इमरान खान साहब को इस मामले में ऑन बोर्ड लिया जाए। हम तवक्को ये रखते हैं, उम्मीद ये रखते हैं कि हमारी हुकूमत जो पाकिस्तान को इस वक्त खारजा और दाखिली सतह के ऊपर हमें जो जिन चैलेंजेस का सामना है, यासर सवाल करेगा। मेरे पास इतला ये है कि बैरिस्टर गौहर साहब को ये पैगाम जा चुका है और इसकी तस्दीक जो है वो आप ही की जमात के बहुत से लोगों ने की है। राना साहब, बैरिस्टर गौहर साहब अभी यहाँ पे हमारे सामने मौजूद थे। 5 मिनट पहले मैं यहाँ से निकला हूँ प्रोग्राम में शिरकत के लिए। मैं जिस तरह पहले मैं उस बात को दोबारा दोहराता हूँ कि अभी तक हमारे सामने इस तरह, मेरे सामने कम अज कम इस तरह की बात नहीं हुई, लेकिन अगर इस तरह हो तो ये बहुत अच्छा है। पाकिस्तान का मामला है, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का मामला है,
सोवरेनिटी का मामला है और गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनको इनिशिएटिव लेना चाहिए, इनको इमरान खान साहब को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। और मेरा ख्याल है जब ऑन बोर्ड लेंगे तो हम लोग ना सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पे यक जुबान बन के अपने केस को पुट अप कर सकेंगे। देखें आज यूनिलेटरली कैसे आप इंडस बेसिन वाटर ट्रीटी को जो है वो खत्म कर सकते हैं। आप एक बात कह देते हैं और उसके बाद आप उसका ववेला मचाते हैं। तो अगर इन्होंने खत्म करना है तो पाकिस्तानी कौम भी तैयार है हर तरह के एडवेंचर के लिए। आज ये जिस तरह पहले ये बात हुई कि अगर ये ईंट मारेंगे तो उसका जवाब पत्थर से मिलेगा, और एक नहीं 2 पत्थरों से मिलेगा। और इस मामले में हमारी पार्टी लीडरशिप, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब ने शुरू दिन से हमें हुब्बुल वतनी का ही दर्स दिया है और पाकिस्तान के मामले के ऊपर हम सब एक हैं और इंशाल्लाह भरपूर इंडिया को इस मामले में। बैरिस्टर शाहिद साहब, एक आखिरी सवाल, आप क्या समझते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल किए जाने पे हमें अपने ज़ामिनों से भी राबिता करना चाहिए फिलहाल, कि उसका फिर बैठ के इंतजार करना चाहिए? यासिर साहब देखें, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि यूनिलेटरली इस ट्रीटी को जो है वो रिवोक या सस्पेंड कोई एक भी फरीक नहीं कर सकता। जी, वो उसका आर्टिकल 14 जो है उसकी क्लॉज 2 यही कहती है। नहीं, उसके अंदर देखें इसके गारंटोर्स जो थे वो वर्ल्ड बैंक थे और इंटरनेशनल जो है ऑर्गेनाइजेशन थे। इस मामले को मेरा ख्याल है फिलफौर जो है हुकूमत वक्त को चाहिए कि सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशन के अंदर उठाए, एक रेजोल्यूशन वहां पे लेकर आनी चाहिए कि ये इट अमाउंट्स टू एन एक्ट ऑफ वॉर। ये बिल्कुल खुला ऐलान जंग है पानी के ऊपर। बहुत सारे मुल्कों के अंदर ये पहले इस तरह के मामला हो चुके हैं। तो हमारी हुकूमत को चाहिए कि वहां पे सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी इस मामले को उठाएं और इस मामले को, क्योंकि हम लोग निचले लेवल पे हैं, पानी सारा ऊपर से आ रहा है और ऊपर से पानी आते हुए आप उसको रोक नहीं सकते। ऑलरेडी आपने बगलियार डैम बना लिया, आपने उसके ऊपर किशनगंगा डैम बना लिया, लेकिन वो भी वहां पे सिर्फ आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए वो डैम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो वाटर स्टोरेज के लिए नहीं है। तो इस ट्रीटी ने तो बहुत सारी जंगें सर्वाइव की हैं। बहुत सारे ऐसे मामला थे जहां वी आर एट दी जो है वो जंग के दहाने के ऊपर ज़ामिनों को इन्वॉल्व करना चाहिए और इसके ऊपर बात करनी चाहिए। पानी के ऊपर तो जंगें हो जाया करती हैं, और ये अगर भारत यही तर्ज अमल अपनाना चाहता है तो फिर पाकिस्तान की तरफ से भी मौसर जवाब की उम्मीद